तो विद्यार्थियों, अब आप समझ गए होंगे कि वीडियो के माध्यम से मात्राएं क्या होती हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। यह केवल व्यंजन वर्णों पर लगती हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। और जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। अब हम अभ्यास कार्य को हल करेंगे। मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वर के कितने रूप होते हैं? स्वर के 2 रूप होते हैं, मूल रूप और मात्रा रूप। स्वर के मूल रूप व मात्रा रूप में क्या भेद होता है? उदाहरण देकर समझाइए। स्वर मूल रूप में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। जैसे आम, इसमें आ क्या है? स्वर है और इसे ज्यों का त्यों प्रयोग किया गया है शब्द में। ऊन, इसमें ऊ, बड़ा ऊ क्या है? स्वर है। और जबकि मात्रा रूप में स्वर व्यंजन वर्ण के साथ चिन्ह रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कै, आ, लै, आ, काला। तो इसमें आ स्वर को मात्रा रूप में प्रयोग किया गया है। जूता, ज में बड़ा ऊ, बड़े ऊ को चिन्ह रूप में, मात्रा रूप में शब्द में प्रयोग किया गया है। तो यह इसका अंतर है स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप में। अब हम करेंगे उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। इसमें आप छोटी की मात्रा लगाएंगे हिरन, घड़ी घड़ी, गमला, किला, काला, पपीता, गिलास, हाथी, जिला, पीला। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है उस पर सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। अस्वर की कोई मात्रा होती है? कोई नहीं होती। स्वरों की मात्राएं लगती हैं व्यंजन वर्णों पर। री स्वर की मात्रा होती है यह वाली। नीचे दिए गए शब्दों में अलग अलग मात्राएं जोड़कर 3 नए नए शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर शब्द दिया गया है तो आपको ऊपर वाली शब्दों को निर्देशानुसार मानते हुए और आपको इनमें भी वैसी ही मात्राओं का प्रयोग कर कर नए शब्द बनाने हैं जैसे कि ऊपर बने हुए हैं। जैसे बल से हम बनाएंगे, ऊपर कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो बै, आ, लै, बाल। इसमें 2 जगह आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो हम ब और ल में भी 2 जगह आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, बाला। इसमें ज के ऊपर ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो हम भी यहाँ ब के ऊपर ए की मात्रा का प्रयोग करके बनाएंगे, बेल। इसी प्रकार आप सभी शब्दों में उपयुक्त दिए गए शब्दों के अनुसार मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे। अब इसमें देखिए, नीचे दिए गए बॉक्स में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण एक साथ मिले हैं, उन्हें उनके उचित वर्ग में लिखिए। स्वर कौन से होते हैं? जो अ से अह खाली तक होते हैं। तो हम देखेंगे, प स्वर है? नहीं। ख नहीं। इ है या ई है? ई। तो हम स्वर वर्ण में इसे यूं लिख देंगे, ई। फ है? नहीं। अ, तो हम यहाँ अ लिख देंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों, आप स्वर्ण वर्ण इस बॉक्स में से छांटकर स्वर के नीचे लिखेंगे और व्यंजन वर्ण छांटकर जो स्वर नहीं है वो व्यंजन है, उन्हें हम व्यंजन के नीचे लिखेंगे। अगली देखिए, दिए गए शब्दों में व्यंजन व स्वर्ण वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे लिखा है खेल, तो ख जमा ए
क्योंकि ये छोटी ए की मात्रा है, जमा ल जमा अ। हर व्यंजन में अ सामान्य रूप से छिपा रहता है। हर व्यंजन में अ की आवाज होती ही होती है। जिस व्यंजन के साथ कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ सामान्य रूप से छिपा रहता है। तो जैसे अब यहाँ लिखा है फूल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फ हलंत जमा, ये बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ जमा ल जमा अ। ल को हलंत में लिखेंगे, ल की आधी आवाज। इसी प्रकार ग हलंत जमा आ जमा ल जमा अ। घ हलंत जमा अ जमा ड़ जमा बड़ी ई, क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा है। इसी प्रकार आप सभी व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके लिखेंगे। इसे हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। धन्यवाद।